राम राम, मैं गौरव कुमार आपका आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत के इस समय के सबसे चर्चित शेयर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज मतलब आईईएक्स लिमिटेड शेयर के बारे में कि आईईएक्स लिमिटेड का जो चार्ट है वो तो सभी को अब लगभग पता हो गया है, डाउन ट्रेंड में है। इसमें कोई संदेह नहीं। इस पर हम लोग 2 मिनट थोड़ा एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। अब भाई इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ दिन काम नहीं करेंगे। रीज़न, जब ऐसी गिरावट आती है न्यूज़ बेस्ड, उसमें नियम कानून काम नहीं करते। और ये जो लोग पुराने होंगे चैनल पे और जो लोग हमारे पुराने चैनल मतलब मार्केट गुरु 9918 पे भी जुड़े हुए होंगे, उनको ये अच्छे से मालूम है कि न्यूज़ वाली जब खबरें आती हैं किसी भी शेयर में, चाहे वो कितनी अच्छी खबरें हों चाहे कोई ख़राब खबर हो, तो उस समय ना तो सपोर्ट काम करता है ना तो रेजिस्टेंस। डिस्क्लेमर, ये जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं वो केवल सुनने के उद्देश्य से बताई जाती है। आप सुन सकते हैं, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन और न ही कोई स्टडी पर्पज से बताया जाता है। आप सुन सकते हैं। 131 रुपये 50 पैसे का लो, जो कि आज ही के दिन बनाया गया, लगभग 30% के आसपास टूट गया शेयर ये एक दिन में। चूँकि यह एफएनओ का शेयर था इसलिए 30% टूट गया। एफएनओ वाले शेयर्स में अनलिमिटेड सर्किट लगते हैं, मतलब कहाँ तक गिरेगा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, रिजल्ट इनके अच्छे आए हैं। अब सबसे बड़ी चर्चा करने वाली बात यह कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में इतनी तगड़ी गिरावट क्यों आई। तो दिन भर में आप लोग बहुत सारी चीज़ों से आप लोगों को पता चली गया होगा। हम उसको आसान भाषा में बस यही बताएंगे, जैसे आप बहुत अच्छे बल्लेबाज हों या बहुत अच्छे व्यक्ति हों, लेकिन आप पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि नहीं 10 ओवर के बाद आपको छोड़ देना है मैच, मतलब आउट हो जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं मैक्सिमम। तो आप कितने भी अच्छे बल्लेबाज रहे आपको जाना है फिर। तो वही हालात इस समय इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के साथ हो रहा है कि मतलब अभी तक तो इस लगभग 84-85% का शेयर था। मार्केट कपलिंग लग जाने के बाद थोड़ा इनके बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। भाई कंपनी इतनी ख़राब नहीं जितना गिर रही है। हाँ, बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन इनका मैनेजमेंट पिछले 1 से 1.5 सालों से इस पर काम भी कर रहा है कि कम से कम इम्पैक्ट पड़े। लेकिन होता क्या है भारतीय बाज़ार में या कहीं के भी बाज़ारों में कि त्वरित खबर पे असर, और ये एफएनओ वाले शेयरों में ये चीज़ें आम होती हैं। ज़्यादा गिरावट या ज़्यादा तेज़ी ये दोनों देखने को मिलती हैं। तो जो लोग इसमें लंबे समय के लिए होल्ड करके रखे हैं, भाई मैं सलाह वाला तो दे नहीं सकता हूँ यहाँ पे। मैं तो यही कहूँगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिए। बस जैसे होता नहीं है कि आपने आम लगा दिया है पेड़ तो तुरंत 1-2 साल 3 साल में तो फरता नहीं अमूमन, यदि अच्छा बीजू आम है तो। अब कलमी आम आप लगा दें तुरंत फरने लगे तो वो अलग बिंदु है। यदि आपने थोड़ा लॉन्ग टर्म का आम लगाया हुआ है तब तो घबराने की बात नहीं है। हो सकता है 2-4-5 साल न फरे, एक आध बार उसमें मतलब वो जो आता नहीं उसका कली बौर आए, वो गिर उड़ जाए, तो उसे घबराना नहीं चाहिए। आम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, शेयर के लिए नहीं। ठीक है, बाकी चलते हैं अब भाई शेयर की तरफ। आम वाली बात हो गई। तो चार्ट इनका ये है, 1 साल का एक काफ़ी उछल कूद वाला चार्ट रहा। ये लगभग पिछले साल सितंबर अक्टूबर का रहा 240, और बहुप्रतीक्षित लेवल भी था 240। बोला गया था कि आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के कुछ घर लाइए। ये वाला लेवल लगभग 230 से 240 वाला जब था, घर लाइए। तो जो लोग लाए ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद ये धरातल पे आ गया था, 160 तक आ गया। देन उसके बाद फिर से 190 के आसपास जाता है, फिर से नीचे, और 190 का लेवल इसका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। दूसरा 220 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, वो इस बार भी नहीं टूटा और वहीं से देख रहे होंगे फॉल आना शुरू हो गया। इसमें सिग्नल दे दिया था पहले ही। और एक देखिए अब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 190, बट 190 कल ही तोड़ दिया था ये, और आज तो मान लीजिए जो दुर्दशा हुई है वो तो हुई ही है। अब एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की बात करा जाए तो 120। अब भाई देखिए फिर लोअर सर्किट लगेगा तो वो अलग बिंदु है, लेकिन 120 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का है। उसके बाद 80, 2 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अभी बचे हुए हैं। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस तो अब 160, 190 और 220, 3 रेजिस्टेंस। 80 से लेकर के 120 का जो दायरा है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा दायरा है देखने के लिए।
ठीक है, देखने के लिए दायरा अच्छा है। बाई सेल होल्ड करने से पहले आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेंगे, और जो चीज़ें ना समझ में आए उसे आप लोग टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप मेंबरशिप ग्रुप में। धन्यवाद, राम राम।